2018 में मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, तो एंड अकॉर्डिंगली आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इन 2018। मैंने एक और अटेम्प्ट दी थी 2020 में। इसके बीच में मेरा शादी भी हो गई हुई। मैंने सर्विस सिर्फ ISC रखी थी, तो आई वाज नॉट changing my service. I continued in Indian Revenue Service. I was working in investigation in Mangalore, Karnataka for that period of time. इसके बीच में I also got pregnant. प्रेगनेंसी भी साथ में मैनेज करना था एंड देन मेंस भी लिखना है, तो वो पूरा एक इट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मेरा डिलीवरी हुई थी September 3rd को एंड आई वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन September 6th एंड मेंस का फर्स्ट पेपर essay was on September 19, तो अराउंड 2 वीक्स का ब्रेक ही मिला था मुझे, तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। ये सब नहीं हो पा रहा था इन दिस अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ माई फिजिकल लिमिटेशंस। आई कुड नॉट सिट फॉर 3 hours ऐसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, बट थैंकफुली ये सब बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस और विद गॉड्स ग्रेस ये सब कैसे भी आई मैनेज टू फिनिश ऑल माई पेपर्स फॉर मेंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मेरा बच्चा भी था, तो आई कुड नॉट गो फॉर मॉक इंटरव्यूज ऐसे ही। अकॉर्डिंगली आई प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। UPSC एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत अनसर्टनिटी होती है और आपकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आती रहती है, बट यू नो कीप योर आईज सेट ऑन द फाइनल गोल। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मालविका जी नायर है और UPSC CSE 2024 में मेरा 45th रैंक आई हुई है। मैं केरला से ही हूँ। मेरा स्कूलिंग 10th और 12th केरला से ही हुआ है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से हुआ है। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था UPSC में और अभी ये डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी UPSC जर्नी। मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ था। उसके बाद 2017 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इन UPSC प्रीलिम्स। मेरा बैकग्राउंड उतना नहीं था इन CSE प्रिपरेशन। मैंने एक्चुअली सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट इज़ August 2016। इसके वजह से 2017 प्रीलिम्स आई वाज नॉट एबल टू क्लियर। उसके बाद 2018 में मैं त्रिवेंद्रम में थी, तो उस टाइम आई डिड एवरीथिंग जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी होता था। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और उसके बाद आई डिड माय मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। ये सब करने के बाद भी 2018 में मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, तो एंड अकॉर्डिंगली आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इन 2018 जो मेरी सेकेंड अटेम्प्ट थी। फाइनली इन 2019 मैंने बहुत क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शंस किए थे और वॉट एवर मुझे कंफर्टेबल लगा एंड वॉट एवर वेर एवर आई वॉज फीलिंग कि कुछ कमी थी, आई फोकस्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में मुझे थोड़ा वीक एरियाज था, तो आई फोकस्ड ऑन हिस्ट्री, जो ट्रेडिशनली ऐसा नहीं बोलते कि आपको करना चाहिए, बट दैट ईयर वो कुछ इंट्यूशन हुआ कि कुछ लक फैक्टर होगा क्योंकि बिकॉज दैट ईयर प्रीलिम्स में देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एरिया। तो अकॉर्डिंगली उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आई वाज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इन 2019 एंड मेंस का प्रिपरेशन में भी मैंने किया था from before in 2017 and 18। तो वो मेंस के लिए I did my mains test series for GS as well as sociology from Shankar IAS। उसके पहले I had already taken practice from iLearn in Trivandrum। then मैंने comfortably लिखी थी उस टाइम की मेंस and then I got an interview call। वो कोविड की वजह से इंटरव्यू हुआ था ऑलमोस्ट 1 year के बाद इन जुलाई
एंड फाइनली जब रिजल्ट आई आई गॉट 118 रैंक और मेरी सर्विस आई थी माय सेकंड ऑप्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। अभी भी मैं 2020 बैच इनकम टैक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हूँ, डेप्यूटी कमिश्नर हूँ इन कोची। उसके बाद भी एफसी स्किप करके मैंने एक और अटेम्प्ट दी थी 2020 में। इसके बीच में मेरा शादी भी हो गई हुई एंड मेरा हस्बैंड भी वाज एन एस्पिरेंट, तो वी रोट दैट अटेम्प्ट टुगेदर। बट हमने फाइनली हम दोनों वी डिडंट कम इन द लिस्ट। एंड 2021 में मेरा NIDT में नागपुर IRS की ट्रेनिंग चल रही थी, तो यू हैड टू स्किप दैट अटेम्प्ट। एंड फाइनली 2022 में जब मैं फील्ड में आई थी, आई रोट द प्रिलिम्स इन बिटवीन वो ट्रेनिंग का फेस एज वेल एज फाइनल पोस्टिंग। उसके बाद आई टुक दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव फॉर 3 months फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सो इस टाइम माय हस्बैंड का फाइनल अटेम्प्ट चल रहा था, तो ही वाज स्टडीइंग वेरी वेल, तो हम दोनों ट्रिवेंड्रम में से ही प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड आई यूज्ड अ लॉट ऑफ हिज नोट्स, उसके पास पूरे नोट्स थे एंड वो बहुत मोटिवेटेड थे क्योंकि उनके फाइनल अटेम्प्ट चल रहे थे। तो हमने साथ में प्रिपरेशन किया है, मतलब साइड बाय साइड बेसिकली। एंड उस अटेम्प्ट में मेरा 172 रैंक आई थी। एंड मैंने सर्विस सिर्फ ISC रखी थी, तो आई वॉज नॉट चेंजिंग माई सर्विस, आई कंटिन्यूड इन इंडियन रेवेन्यू सर्विस। 23 जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए था, आई डिड नॉट एक्चुअली अप्लाई फॉर दैट प्रिलिम्स इन 23 क्योंकि मुझे जॉब करनी चाहिए थी एंड आई वांटेड टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम UPSC क्योंकि इट वाज सच अ लॉन्ग जर्नी। Finally, I was working in investigation in Mangalore, Karnataka for that period of time. इसके बीच में I also got pregnant and जो मेरे final attempt हुआ था that was in February 24 वी हैड टू गिव फॉर प्रिलिम्स का नोटिफिकेशन। तो उस टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन रही थी क्योंकि प्रेगनेंसी भी साथ में मैनेज करने चाहिए थे एंड देन मेंस भी लिखना है, तो वो पूरा एक इट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट फिर भी आई गेव माई लास्ट अटेम्प्ट क्योंकि मुझे रिग्रेट्स नहीं चाहिए थी। एंड द रीज़न वॉज मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ही गॉट इन टू द सर्विस इन 2022 एंड ही वॉज इन अ कार्डर्ड सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और उनका केरला कार्डर था। तो मुझे भी अभी एक IRS जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता था, तो दैट्स एन ऑल इंडिया लेवल पोस्टिंग, तो मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए थी। आई शुड ऑल्सो ट्राई टू मूव टू एन ऑल इंडिया सर्विस, ऐसा सोच के आई थॉट आई विल गिव माई लास्ट अटेम्प्ट, चलो आई विल जस्ट गिव द प्रिलिम्स एंड वी विल सी। तो मैंने प्रिलिम्स दिए थे इन आई थिंक जून या मई एंड एंड आई क्लियर्ड। तो आफ्टर राइटिंग माई प्रिलिम्स आई वेंट बैक टू वर्क अगेन। उसके बीच में आई वॉज ट्राइंग टू डू सम प्रिपरेशन फॉर मेंस, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि अभी मेरा जॉब भी था वो मोस्टली डेस्क ओरिएंटेड थे अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी, और वो फिजिकल चैलेंजेस थे प्रेगनेंसी की वजह से, बहुत टायर्डनेस, फैटिग, ये सब थे। एंड इसके साथ में आई हैड टू डू सम UPSC प्रिपरेशन, तो मैंने सोशियोलॉजी पे फोकस किया। आई ट्राई टू राइट सम आंसर्स टिल द प्रिलिम्स रिजल्ट्स केम। तो रिजल्ट्स केम प्रिटी सून, 20 days के बाद रिजल्ट्स आए, तो एंड आई वॉज एबल टू क्लियर। तो अभी हमें कैसे मीन्स दे सकता है ये सोचना था। तो देन माई डिलीवरी डेट, माई ड्यू डेट वॉज अराउंड September, मिड September। तो मेरा डिलीवरी हुई थी September 3rd को एंड आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन September 6th एंड मेंस का फर्स्ट पेपर essay was on September 19, तो अराउंड 2 weeks का ब्रेक ही मिला था मुझे। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। उस टाइम पे मेरा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। माय मदर इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने इतना इनकरेज किया कि नहीं कर पाओगे, यू विल रिकवर, आपका मतलब हेल्थ वाइज यू विल बी ओके, मेंटली ऑल्सो यू कैन डू इट, आपका एक्सपीरियंस है पहले से ही। तो दैट मोटिवेशन हेल्प मी अलॉट। माय फैमिली, माय फादर, माय सिस्टर, माय इन-लॉज, ये सब इतना मेहनत किया टू सपोर्ट मी सो दैट आई वाज एबल टू जस्ट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो वो पूरा सपोर्ट सिस्टम मेरा पीछे ऐसा था। माय आंटी इन ट्रिवेंड्रम, माय रिलेटिव, सो मेनी पीपल आई हैव टू थैंक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू जस्ट अपीयर इन मेंस। और इस टाइम पे भी इट वाज सच आयरनी दैट जब भी मैं फर्स्ट पेपर लिख रही थी कि ऐसे आई डिड नॉट नो कि वेदर आई विल बी एबल टू राइट GS1 या GS1 लिख रही थी, आई डिड नॉट नो वेदर आई विल बी एबल टू राइट GS2 बिकॉज वो फिजिकल चैलेंजेस होती थी। बट समहाउ विद गॉड्स ग्रेस आई वॉज एबल टू राइट। बहुत चैलेंजेस रहे थे, बहुत सेल्फ डाउट्स वर देयर, क्योंकि जो भी मैं ट्रेडिशनली करती थी, दैट इज राइट द मेंस टेस्ट सीरीज, राइट द
ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, ये सब नहीं हो पा रहा था इन दिस अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ माई फिजिकल लिमिटेशंस. आई कुड नॉट सिट फॉर 3 hours ऐसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम. बट थैंकफुली ये सब बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस और विद गॉड्स ग्रेस ये सब कैसे भी आई मैनेज टू फिनिश ऑल माई पेपर्स फॉर मेंस. सो वो हो मतलब एक बार वो हो गया तो मुझे थोड़ा होप था ओके मेरा इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही. फाइनली आफ्टर 2 months इंटरव्यू कॉल केम. तो मेरा 5th या 6th डे को था तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मेरा बच्चा भी था तो आई कुड नॉट गो फॉर मॉक इंटरव्यूज ऐसे ही. तो माई हस्बैंड उनका ट्रेनिंग चल रहा था IPS में तो ही यूज टू टेक माई मॉक इंटरव्यूज. सो एवरी डे वो हम 1-on-1 डिस्कशन करते थे एंड अकॉर्डिंगली आई प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और वो इंटरव्यू का भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज रहा क्योंकि आई हैड टू टेक माई बेबी एंड माई पेरेंट्स एंड वी वेंट एंड स्टेड इन दिल्ली. इट वाज लाइक 3-4 days का पूरा प्रोग्राम. एनीवे विद गॉड्स ग्रेस वो भी खत्म हो गया और अप्रैल में जब रिजल्ट आई आई गॉट 45th रैंक. तो मेरा यूपीएससी के साथ जो सफ़र हुए वो बहुत लंबी थी. तो वॉट एवर टेक अवे आई कैन गिव यू फाइनली इज़ दैट वो जो परसिस्टेंस होता है और आपका वो हार्डवर्क है वो फाइनली कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आ ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो 172 रैंक आई थी 2022 में वो सिर्फ एक पेपर 8 essay में 85 आई थी. और बट वो जो हार्डवर्क मैंने उस टाइम किया था दिस इट शोड द रिजल्ट्स दिस टाइम बिकॉज आई वॉज एबल टू अपीयर फॉर माई 24th एंड लास्ट अटेम्प्ट. तो यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत अनसर्टनिटी होती है और आपके लाइफ में भी बहुत चेंजेस आती रहती है. बट यू नो कीप योर आईज सेट ऑन द फाइनल गोल एंड यू नो वर्क विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस. आपको फाइनली रिजल्ट मिल ही जाएगा. थैंक यू.